गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, इट्स मी सिमरन सहानी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम, रोड साइड स्टैंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पोएम बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, पहले मैंने पढ़ा रखी है, जाके पढ़ लो, ठीक है। 10 मिनट में आपको पोएम समझ में आ जाएंगे, देन ये क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। चलो पढ़ते हैं। व्हाई डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपैथाइज विद द पुअर पीपल? क्यों इन्हें इतनी सिंपैथी हो रही है? लॉन्ग क्वेश्चन में आता है इस पोएम से, तो ध्यान से देखो। तो उनको डीप सिंपैथी है रूरल पीपल से, बिकॉज उन्हें इग्नोर करा जाता है और इग्नोर करा जाता है बाय गवर्नमेंट। रिच एंड क्राफ्टी बिजनेसमैन उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, दे डू नॉट हैव मनी एंड पावर, तो इसलिए पोएट उनके लिए कंसर्न है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड? तो उनका यही है कि सिटी के पीपल जो जा रहे हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो उनसे कुछ शॉपिंग करें, सो दैट वो उस मनी से अपनी सर्वाइवल अच्छी करें। What did the roadside stand played too pathetically? तो people who were running the roadside stand, did it get it? अगला क्वेश्चन भी है इसमें, ट्रैफिक की वो रुक के उनसे फार्म का प्राइस पूछे और वो पैसा कमा पाए, बट वेरी फ्यू obliged them, hence they didn't get the money which they expected to earn. Describe the value of money and cash, the flower of cities. तो money makes the world go. The men who were running the roadside stand hope for some money और cash, जिससे कि वो जो है अपनी लाइफ अच्छी कर पाए. The flow of money and the cash supports the development of work in the city. It supports the best things of the city from sinking and being destroyed. How did the travelers passed on the highway? तो जनरली जो पॉलिश ट्रैफिक है ऑन द हाईवे डिडंट स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड, वो अपने माइंड से ही आगे चलते रहते हैं। इफ एट ऑल अगर कोई रुकता है तो वो कंप्लेन करते हैं एट क्लमजी पेंट एट द बिल्डिंग, दे वर इरिटेटेड एट द साइन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ टर्न रॉन्ग। नेम द थिंग्स ऑफ द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड फॉर सेल। क्या क्या बेच रहे थे वो जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताओ। तो वो बेच रहे थे ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज, वाइल्ड बेरीज, दे सेल वुडन कार्ट्स एंड दे वुड सेल इन वुडन कार्ट्स एंड क्रुकेड नेट गोल्डर स्क्वाड्स विद सिल्वर वॉट्स। व्हाट इरिटेटेड दोस पासर बाय हु स्टॉप्ड? ठीक है, तो वो इरिटेट होते थे लैंडस्केप को देख के और नॉर्थ साउथ के साइन को देखकर, इवन उनकी सब्जियों को देखकर भी। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, व्हाई पोएट सेड दिस? तो द पोएट डिडंट वॉन्डर द क्लमजी पेंट एंड द मार्ड लैंडस्केप, कि भाई जो पेंट खराब की वजह से जो ब्यूटी खराब हो रही है, उन्हें लगता है हाईवे के लैंडस्केप की, उन्हें मतलब नहीं है। रियल वरी उनके है जो वो लोग जितने गरीब हैं और उनकी बात नहीं मानी जा रही है। एक्सप्लेन, सूट देम आउट ऑफ देयर विट्स। विट्स मतलब है दिमाग। विद रेफरेंस टू द पोएम रोड साइड स्टैंड। तो पावरफुल मैन अप्रोच द कंट्री फोक, अमीर लोग इनके पास जाते हैं फॉल्स प्रॉमिस के साथ कि अच्छी लिविंग देंगे, एंड द इनोसेंट एंड सिंपल लोग इनकी बात मान जाते हैं, ठीक है जी। एंड दे फेल टू सी थ्रू देयर क्रुकेडनेस एंड सेल्फिश मोटिव्स, इसलिए कहा है कि उन्हें फूल करते हैं। व्हाट वाज द प्ली ऑफ द पीपल ऑफ द रोड साइड स्टैंड? सेम क्वेश्चन जो ऊपर पड़ा था वही हम लिख देंगे कि उन्हें डिसेंट अर्निंग चाहिए, कि कोई उनसे कुछ खरीदे और वो अच्छा अपना कमाई कर पाए। व्हाट इज चाइल्डिश लॉन्गिंग ऑफ द फोक? पोएट रेफर्स टू इज द ड्रीम एंड डिजायर ऑफ द रूरल फोक हु हैव चाइल्ड लाइक लॉन्गिंग फॉर अ बेटर लाइफ। बच्चे की तरह वो चाह रहे हैं कि अच्छी लाइफ हम जी पाए। देयर लॉन्गिंग इज इन वेन, वो खराब जाएगी, बिकॉज सिटी फोक्स आर नॉट विलिंग टू हेल्प देम, सो देयर चाइल्डिश लॉन्गिंग आर नॉट लाइकली टू बी फुलफिल्ड। व्हाई didn't the polish traffic stop at all? ठीक है, तो polish traffic conveniently overlooked the roadside stand and it did not stop as their mind was focused on their destination. Moreover, they were critical of the poor decor of the stand in artless interior. Why do the people who are running to roadside stand ask for some city money? तो अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, अच्छा पैसा कमाने के लिए, सिंपल वही क्वेश्चन को 4-5 अलग अलग तरीकों से पूछ लिया है, ठीक है। What was the news running around? अब ये नया क्वेश्चन है। तो इट इज़ इन द न्यूज़ की जो पिटिफुल किड्स है उनको लेकर आया जाएगा, दे विल बी सेटल इन विलेजेस जहाँ पे उनको रिच और कनिंग पीपल ने धोखा दिया है। दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स, द ग्रीडी एंड क्रूअल एक्सप्लॉइटर विल स्वार्म ओवर देयर लाइव्स। व्हाई डज द पोएट समटाइम्स फील चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन? ये हमने ऊपर क्वेश्चन करा, वही हम दोबारा लिख देंगे। What does the squeal of brakes and the sound of stopping car mean for the people who are running the roadside stand? तो people जो roadside stand चला रहे हैं वो वेट कर रहे हैं कि कोई गाड़ी रुक जाए। So the squealing of brakes and the sound of stopping cars are auspicious sign, अच्छा साइन है उनके लिए। They raise the hope of some city folk coming and stopping there. Of all the 1,000 selfish cars, some stop there but not buying the farmer. तो कोई अगर रुकता भी था तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या पूछता था, रास्ता कहाँ है, या फिर वो गैस बेचते हैं या नहीं। What will be a great relief to the poet? तो पोएट क्या कहते हैं, क्या ग्रेट रिलीफ होगी? तो पोएट कहते हैं ग्रेट रिलीफ ये होगी कि एक बारी में इनका पेन हटा दिया जाए। Their miserable living is no way better than death. तो कहते हैं मार ही दो इन्हें। The poet want an immediate end to rural poor की suffering. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम लॉन्ग वाले। हाउ डज द पोएट हाईलाइट द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स? Poet says the farmer with their roadside stand wait endlessly for someone to come and buy what they sell. The traffic from the city move fast and the city dealers are too busy to stop and even look at the roadside stand. The people who run these stands are poor and marginalized as even government does not help them.
इसीलिए वो उनके ऊपर पोएम लिखे हैं। द पीपल विद रोड साइड स्टैंड आर सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल, ये हमें कैसे पता चलता है? तो यस, जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग पीपल है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि हम बेग नहीं कर रहे हैं, हमने एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हम उसके लिए पैसा मांग रहे हैं। रीड करो, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। हाउ डज द पोएट हाईलाइट द हिपोक्रेसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज क्लेम ईदर relocate the farmer to a better place or give them support, actually harm them by using them as their scapegoats or prey, trying to gain a good reputation, projecting to the world that they are helping them. They are greedy good doers and beneficent beast of prey, जो उनको मदद नहीं करने वाले। On the literary device used in the line the sadness that lurks near the window, तो literary device इसमें यूज हुआ है personification का, क्योंकि sadness lurk मतलब होता है छुपना, तो ये तो ह्यूमन छुपते हैं ना, सैडनेस थोड़ी छुपेगी, इसलिए उन्होंने पर्सोनिफिकेशन यूज करा है, सैडनेस को एक ह्यूमन लाइक करेक्टर दे दिया है। इन द पोएम वेयर डू यू सी एन एक्सप्रेशन ऑफ वायलेंस, वायलेंस का एक्सप्रेशन हमें कहा देखा, जहाँ उन्होंने कहा इन्हें मार दो एक बारी में। तो द पोएट एक्सप्रेसेस हिज विश टू डू समथिंग इन वन स्ट्रोक, पुट द फार्मर्स आउट ऑफ देयर पेन, देन ही वंडर हाउ ही वुड लाइक द रीडर टू कम एंड ऑफर टू पुट हिम जेंटली आउट ऑफ हिज पेन। दिस लाइन शोज हिज इमोशन एंड वायलेंस, फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेसनेस विद रिगार्ड टू दिस सिचुएशन। विद दिस गाइस, इस पोएम के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ आखिरी पोएम ऑन जेनिफर टाइगर के मॉडर्न क्वेश्चन करेंगे। बाकी पोएम्स के भी हो चुके हैं, सारी चैप्टर्स के हो चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक, गो एंड स्टार्ट स्टडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।